Hello everyone, welcome back to the physics class. So as we have studied what are intrinsic and what are extrinsic semiconductors. Okay, so then today we are starting the next topic, and the next topic is PN junction diode. What we are discussing that P N junction diode. Topic is PN junction diode. So first of all, we should know the meaning of junction diode. What do you understand by PN junction? How a PN junction formed? A single piece of semiconductor material with one portion doped with pentavalent impurity and other portion doped with trivalent impurity behave as PN junction. अगर आपके पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का कोई भी पीस है, मान लो आपने ये सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर ले लिया, ओके, एक तरफ आपने इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिला दी और एक तरफ आपने इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज मिला दी. इसके एक साइड में आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से क्या बनता है, हमने पढ़ा हुआ है कि वो एन टाइप सेमी कंडक्टर जो है वो बन जाता है. तो मान लीजिए इसकी जो राइट साइड है, इधर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी, तो इसमें क्या हो जाएंगे, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो भरे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो खाली हैं वो होल्स हैं. तो ये एन टाइप बन गया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है. अगर हम इसके दूसरी तरफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला दें तो उसमें होल्स क्या होंगे, होल्स उसमें ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे. तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया. तो एक ही सेमीकंडक्टर का आपने पीस लिया था, उसका एक साइड आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से कर दिया और दूसरी साइड उसकी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से कर दिया, तो आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट अ पी एन जंक्शन डायोड. ये पी एन जंक्शन बन गया आपके पास, जिसमें एक साइड पी है, एक साइड एन है, एक साइड को आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की, एक साइड को आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज उसमें ऐड की हैं. तो उसे एक साइड तो बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक साइड कौन सा बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, द बाउंड्री डिवाइडिंग द टू portions of such a semiconductor is called junction and arrangement is PN junction. ये बाउंड्री जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, दिस इज कॉल्ड जंक्शन. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज PN जंक्शन, इसको PN जंक्शन कहते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज डिप्लीशन लेयर क्या चीज होती है. अब हम किसकी बात करेंगे, व्हाट इज डिप्लीशन लेयर इन PN जंक्शन डायोड. की डिप्लीशन लेयर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लीशन लेयर, द रीजन अराउंड द पीएन जंक्शन. ये जो पीएन जंक्शन है इसके अराउंड रीजन, मतलब इसके अराउंड का ये थोड़ा बहुत स्पेस, इसके दोनों तरफ वो स्पेस हैविंग नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स इज नोन एज डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन और स्पेस चार्ज रीजन. नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स का मतलब ऐसे चार्जेस हैं जो मूव नहीं कर सकते. नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स मतलब चार्जेस तो हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकते. अगर इमोबाइल आयंस उनको कहते हैं. इमोबाइल चार्जेस अगर जहाँ तक मान लो ये वो स्पेस है, सेंटर वाली लाइन तो जंक्शन की होगी, जंक्शन के अराउंड वो स्पेस है जहाँ तक इमोबाइल आयंस आपको मिलेंगे, मतलब मोबाइल आयंस नहीं है, चार्जेस मूविंग वाली नहीं है, इमोबाइल है जो मूव नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड, दैट रीजन कंप्लीटली रीजन, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर. उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर उसको कहा जाता है. ओके, नाउ किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में दो प्रोसेसेस होते हैं, एक को हम बोलते हैं डिफ्यूजन और दूसरे को कहते हैं ड्रिफ्ट. अब दोनों में अगर आप देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो कंसंट्रेशन अलग अलग है. पी में होल ज़्यादा है, एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. पी में होल ज़्यादा, एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा. तो अगर P से होल्स N में जाएंगे, N में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो वो P में आएंगे क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए.
तो P से जब भी होल्स जाते हैं, मान लो जैसे वो जंक्शन के पास पहुंचते हैं, जंक्शन के पास पहुंच के जब दूसरी तरफ जंप करते हैं तो क्या होता है, अपनी एक नेगेटिव चार्ज की एक सीड छोड़ के जाते हैं। ऐसे नेगेटिव चार्ज की सीड छोड़ के जाते हैं, जो उधर से इलेक्ट्रॉन जब इधर जंप करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल आए, मतलब ऐसा चार्ज छोड़ के जाते हैं जो मूव नहीं कर सकता। तो दिस रीजन, जिसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसके अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज डिप्लीशन लेयर। तो जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर P से N में और N से P में मूव करते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, तो जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करते हैं, P के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर N में और N के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स P में जब फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थ्रू जंक्शन। जंक्शन के थ्रू जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब P के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स N में और N के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स P में मूव करते हैं, दैट मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थ्रू द जंक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। व्हाट इज इट कॉल्ड, डिफ्यूजन। तो दूसरी तरफ जाके न्यूट्रलाइज करते, मतलब होल इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स होल को न्यूट्रलाइज करेंगे, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं तो दैट इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थ्रू जंक्शन। जंक्शन के थ्रू अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करें, दे आर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो करना दैट इज डिफ्यूजन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो फ्लो करना होता है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। दो प्रोसेसेस होते हैं। और जो स्पेस अराउंड जंक्शन के अराउंड बन जाता है, जहाँ पे इमोबाइल आयंस होते हैं, जो नो मोबाइल चार्ज, मतलब मूव नहीं कर सकते चार्जेस, वो होते हैं, दैट स्पेस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन। इसके बाद हम करते हैं जंक्शन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। टॉपिक क्या है, जंक्शन बैरियर और पोटेंशियल बैरियर। जंक्शन बैरियर क्या है, या पोटेंशियल बैरियर जो जंक्शन का होता है, पीएन जंक्शन का, वो क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू नेगेटिव इमोबाइल आयंस इन पी साइड, ड्यू टू नेगेटिव immobile ions on p side and positive immobile ions on n side। जो पोटेंशियल डिफरेंस डिप्लीशन लेयर के अराउंड दोनों तरह के जो चार्जेस हैं, मतलब इमोबाइल आयंस जो हैं, उनकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलते हैं। जंक्शन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर में उसको बोल सकते हैं, मतलब इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो यहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर हम इसको ऐसे लगाइए नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एक तरह की बैटरी यहाँ काम कर रही है, क्योंकि तरह पॉजिटिव मोबाइल आयंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव मोबाइल आयंस की वजह से नेगेटिव, तो दोनों में जो पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ दैट इज कॉल्ड जंक्शन बैरियर और पोटेंशियल बैरियर डिनोटेड बाय VB। जंक्शन बैरियर पोटेंशियल बैरियर। अब जैसे जैसे पी जंक्शन डायोड बनता है, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करेंगे तो ये डिप्लीशन लेयर बनेगी, क्योंकि ये कब बनता है, जब P के होल जंप करके N में जाएंगे और N के इलेक्ट्रॉन जंप करके P में आएंगे, तो ये डिप्लीशन लेयर बनती है। और जब ये डिप्लीशन लेयर बनेगी तो इसके दोनों तरफ क्या क्रिएट हो जाएंगे, इमोबाइल आयंस, तो पोटेंशियल बैरियर बनेगा। तो पोटेंशियल बैरियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस करवाना थोड़ा कम कर देता है, अपोज करता है। पोटेंशियल बैरियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस नहीं होने देता। क्यों, क्योंकि N में से इधर क्या जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। अब सामने ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं जाने देता, पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव इधर बना ये होल्स को उधर नहीं जाने देता।
तो जैसे ही पोटेंशियल बैरियर बनता है ये डिफ्यूजन को कर देता है कम, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करना कम कर जाते हैं, फिर क्या स्टार्ट करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं। मतलब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज ड्रिफ्ट। अब इसका माइनॉरिटी क्या है, इसका माइनॉरिटी है होल्स। तो होल्स वो नेगेटिव, सामने वाला नेगेटिव, इसके वाला इफेक्ट नहीं करेगा, सामने वाला इफेक्ट करेगा। वो नेगेटिव उसको अटैक करवाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव उसको अटैक करवाएगा। मतलब पोटेंशियल बैरियर डिफ्यूजन प्रोसेस को तो कम कर देता है, ड्रिफ्ट प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। डिफ्यूजन हो जाता है कम, मतलब डिफ्यूजन चार्जेस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर रहे थे, और जब भी चार्ज कैरियर चलता है तो उससे करंट बनता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट जो बनता था दैट इज डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट कम हो जाता है और ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाता है, ज़्यादा। डिफ्यूजन करंट हो जाएगा कम और ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या बनता है, जब पोटेंशियल बैरियर बनेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कम करवाएगा फ्लो और माइनॉरिटी को ज़्यादा कराएगा, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस को कम करवाएगा और जो ड्रिफ्ट प्रोसेस है उसको क्या करवाएगा, ज़्यादा करवाएगा। जब इक्विलिब्रियम आता है तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट बराबर हो जाता है, जितने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर सकते हैं उतने ही मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर सकते हैं, वो आ जाता है उसका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जितना डिफ्यूजन करंट उतना ही ड्रिफ्ट करंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। टॉपिक क्या है, बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। जो पी एन जंक्शन होता है उसकी आपने बायसिंग करनी है। बायसिंग का मतलब होता है बैटरी से उसको कनेक्ट करना। बायसिंग का क्या मतलब है, बैटरी से क्या करना, उसको कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड बायसिंग। अब बायसिंग में दो तरह की बायसिंग आती है। पहली है फॉरवर्ड बायसिंग। पहली क्या कहलाती है, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, जब आप किसी भी पीएन जंक्शन डायोड, पहले तो पीएन जंक्शन डायोड का हम सिंबल समझ रहे थे, एक तो ये था, ऐसे बना सकते हैं, एक पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये भी होता है, मैं यही बना देता हूँ इसके साथ ट्रायंगल बना के ना, ऐसे ये आगे एक लाइन लगेगी, जो ट्रायंगल होगी वो पी साइड जो लाइन लगेगी दैट इज एन साइड। ये पीएन जंक्शन डायोड होता है। अगर आपने किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में करना है, उसका पी पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो और एन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो बैटरी के, एक्सटर्नल बैटरी की। मान लो हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड था, ये इसका जंक्शन था, ये इसका डिप्लीशन लेयर थी, ये पी टाइप है और ये एन टाइप। पी को कनेक्ट कर दो पॉजिटिव से और एन को किससे कनेक्ट कर दो, नेगेटिव से। पी को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। अब पी के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स हैं। पी के जो मेजॉरिटी हैं वो क्या है, होल्स, और एन के मेजॉरिटी क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। होल्स उसमें भी है, उसमें कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, माइनॉरिटी है इसके। तो अब जैसे आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग करोगे, बैटरी का ये पॉजिटिव पी से कनेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करवाएगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करवाएगा। यहाँ से नेगेटिव क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आ जाएंगे, किसको रिपेल करवाएगा, ये पॉजिटिव होल्स को रिपेल करवाएगा। मतलब होल्स को रिपेल करवाएगा तो होल्स को जंक्शन के थ्रू क्रॉस करवाएगा। अपने आप क्रॉस नहीं कर पा रहे थे ना, इसके मेजॉरिटी क्या थे, होल्स थे। डिप्लीशन लेयर बनने के बाद डिफ्यूजन कम हो जाता है, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करना कम हो जाते हैं या बंद ही हो जाते हैं। तो जब आपने एक्स्ट्रा बैटरी लगाई, एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसके पॉजिटिव को जैसे रिपेल करेगा तो रिपल्शन की वजह से वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जंक्शन को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे और इधर इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करवाएगा। इधर ये नेगेटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करवाएगा, मतलब इधर फोर्स करवाएगा। और होल्स इधर, होल्स मतलब मूव नहीं कर सकते वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों मूव कर सकते हैं। वायर एक मेटल है, मेटल में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे और वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और बाहर करंट चलेगा, और अंदर इधर से मेजॉरिटी क्या चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और इधर से मेजॉरिटी होल्स। मतलब जब आप पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हो तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या मूव करने लग जाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसके मेजॉरिटी पॉजिटिव रिपेल होकर इधर जाएंगे, इसके मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर इधर जाएंगे,
तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर के अंदर और बाहर क्या फ्लो करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो अंदर जो करंट चलता है दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और बाहर जो करंट चलेगा दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन्स जब क्या होता है, जब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट ज़्यादा बनेगा, करंट ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस होता है लो। तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस होता है पीएन जंक्शन डायोड का, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज लो, और थिकनेस जो होती है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर, जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो कम हो जाती है, डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है दैट इज डिक्रीजेस। फॉरवर्ड बायस में एक तो करंट चलता है सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बाहर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट चलता है, रेजिस्टेंस हो जाता है लो और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, दिस इज द कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। अब दूसरी जो बायसिंग होती है दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। सेकेंड कौन सी है, दैट इज रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में आप उल्टा करोगे, पी एन जंक्शन डायोड के पी को कनेक्ट करना है आपने नेगेटिव से और एन को किससे कनेक्ट करना है, पॉजिटिव से। ये पी टाइप, ये एन टाइप, इधर नेगेटिव होते हैं इधर पॉजिटिव होते हैं। पी को कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव से और एन को कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव से। ओके, तो इसका मतलब उल्टा होगा तो वो रिवर्स बायसिंग कहलाता है। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, पी के होल्स हैं यहाँ पे मेजॉरिटी और इधर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं, तो ये होल्स पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अटैक करवाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, और ये नेगेटिव इधर से होल्स को अटैक करवाएगा। नेगेटिव जो इधर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करवाएगा। अब इधर इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव होल्स को रिपेल करवाएगा इधर से, अब होल्स आएंगे। पी के इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हैं, होल्स एन के माइनॉरिटी हैं। तो अब जब आपने रिवर्स बायस में किया तो डिप्लीशन लेयर के क्रॉस क्या क्रॉस करेंगे, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करेंगे। जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो, फॉरवर्ड बायस करते ही पी एन जंक्शन के क्रॉस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करना स्टार्ट कर देते हैं जो पोटेंशियल बैरियर की वजह से रुक गए थे, और रिवर्स बायस करते ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम होता है इसलिए रिवर्स करंट कम होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो ज़्यादा होते हैं इसलिए फॉरवर्ड करंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में पी एन जंक्शन में करंट ज़्यादा होता है, रिवर्स बायसिंग में पी एन जंक्शन में करंट जो है वो कम होता है। अब इसमें रेजिस्टेंस, अब करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इसमें होगा हाई पी एन जंक्शन डायोड का, और जो थिकनेस है डिप्लीशन लेयर की थिकनेस भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाती है पहले से, ताकि वो ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को स्टॉप कर लिया, माइनॉरिटी को पास करने दे रहा है, तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। ओके, फॉरवर्ड बायस में क्या था, मान लो बैटरी की वोल्टेज वी थी और बैरियर वोल्टेज वी बी थी, इसमें नेट वोल्टेज जो काम कर रही थी वो वी बी माइनस वी थी। क्यों, क्योंकि इसका इधर नेगेटिव है, इसका इधर पॉजिटिव है, तो फेवर नहीं करेंगे, पॉज करेंगे। इसमें इसका इधर नेगेटिव और इसका इधर पॉजिटिव, इधर भी इसका नेगेटिव को फेवर करेगा। इसमें नेट वोल्टेज अगर आपसे पूछी जाए तो वी बी प्लस वी, मतलब जो बैरियर की तो वोल्टेज की वो प्लस हो जाती हैं दोनों, और फॉरवर्ड में वो माइनस होती हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ पी एन जंक्शन के, पी एन जंक्शन को हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे होता है ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ। तो आपने पी एन जंक्शन को कुछ ग्राफ बनाने हैं, वो कौन से हैं देखते हैं। तो किसी भी पी एन जंक्शन डायोड की दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड की हम फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ नहीं है, ग्राफ है। किस किस के बीच का ग्राफ, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ
दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस में करते हो तो उसकी कितनी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज आप बढ़ाओ और उसके अकॉर्डिंग कितना फॉरवर्ड करंट बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। तो क्या बनता है ये, तो दिस इज ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड वोल्टेज आप कितनी देते हो उसको, उससे फॉरवर्ड करंट कितना आता है, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच का जो ग्राफ बनेगा दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑफ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। ओके, इसके लिए जो हमारा सर्किट डायग्राम है वो सर्किट डायग्राम सबसे पहले हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक पी एन जंक्शन डायोड जिसके क्रॉस हम चेक करेंगे कितनी, ये पी एन, ये पी होता है और ये साइड एन होती है। करंट को नोट करने के लिए हमारे पास एक एमीटर, यहाँ हमने मिली एमीटर लगाया है, अभी तक ये डिफ्लेक्शन 0 दे रहा है। फॉरवर्ड करंट को नोट करने के लिए मिलीमीटर लगा हुआ है, ऐसे वोल्टेज को नोट करने के लिए एक वोल्ट मीटर भी अपने को चाहिए। ये वोल्ट मीटर है जो फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज हमें बताएगा भी कितनी वोल्टेज इसके क्रॉस लग रही है। अब हमें वोल्टेज को चेंज करवाने के लिए अब हमें क्या चाहिए, एक रियोस्टेट। ये रियोस्टेट है, साथ में हमने क्या करना है, इसको फॉरवर्ड बायस करना है तो P पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए और N नेगेटिव से। तो इधर लेंगे हम P पॉजिटिव और इधर यहाँ एक स्विच है हमारे पास, ये इससे कनेक्ट होगा। कितने भी रेजिस्टेंस हम जो रियोस्टेट से है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, दिस इज द वोल्टेज भी, ये की है हमारे पास, ये रियोस्टेट है, ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर, वो पी एन जंक्शन डायोड। दिस इज द सर्किट फॉर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का ये ग्राफ आ गया। क्या कहता है इसमें, देखो, व्हेन द बैटरी वोल्टेज इज 0, मतलब ये स्विच ओपन है, अभी तक क्लोज नहीं है, तो वोल्टेज कितनी है, 0। डायोड डज नॉट कंडक्ट ड्यू टू जंक्शन बैरियर, इन दिस केस डायोड करंट इज 0। तो अभी तक जो इसका पोटेंशियल बैरियर होता था VB है, तो इसका पोटेंशियल बैरियर तो VB है और भी आपके अप्लाइड वोल्टेज कम 0 है, तो इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर किसी भी चार्ज कैरियर्स को, चार्ज पार्टिकल्स को पास नहीं होने देगा, तो करंट अभी तक क्या है, 0। व्हेन एस स्विच इज क्लोज, जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है तो ग्राफ भी मैं साथ साथ बता देता हूँ आपको कैसे बनेगा। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, जो ग्राफ हमें इसके बीच में रिलेशनशिप बताएगा, यहाँ VF और यहाँ IF। VF का मतलब है फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज और IF का मतलब है फॉरवर्ड बायस का करंट। तो हमने क्या देखा कि जब अप्लाइड वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, व्हेन S को क्लोज किया हमने, अब ये क्लोज कर दिया, मतलब ऑन कर दिया अब इसको, तो बैटरी यूज होगी, इसकी भी कुछ वोल्टेज होगी। वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड, द पोटेंशियल बैरियर स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब क्या होता था, फॉरवर्ड बायस में हमने पढ़ा था, ये VB माइनस VB होता है, क्या बनता है, VB माइनस V। तो मतलब जो फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज, अब पहले V की वैल्यू 0 थी तो इसका आंसर VB के बराबर आ रहा था। अब क्या हो रहा है, V की वैल्यू कुछ इंक्रीज हो रही है, V की वैल्यू मतलब इसमें से कुछ माइनस होगा, तो VB जो है मतलब पोटेंशियल बैरियर थोड़ा डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। पोटेंशियल बैरियर कम होगा तो करंट फ्लो करना क्या करेगा, धीरे धीरे स्टार्ट। द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस स्लोली एट फर्स्ट, बट एज सून एज द बैरियर वोल्टेज इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, द फॉरवर्ड करंट इंक्रीज रैपिडली। अब धीरे धीरे क्या होगा, मान लो बैरियर वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, बैरियर वोल्टेज कितनी है, 0.7 वोल्ट। अभी आपके अप्लाइड वोल्टेज 0.1 वोल्ट है, तो 0.7 माइनस 0.06 वोल्ट से काम करेगा, पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, कुछ करंट पास करेगा, तो करंट धीरे धीरे पास करेगा। जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, जब हमारी अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट के बराबर आ गई है, इससे ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होगी, रोकने वाली वोल्टेज जो बैरियर वोल्टेज है वो कम होगी, तो करंट उसके बाद एकदम से इंक्रीज होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। पहले तो करंट जब तक अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम है तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, लेकिन करंट उसके बाद एकदम से इंक्रीज होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इस वोल्टेज के बाद करंट एकदम से इंक्रीज होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जिससे ये स्टार्ट हो,
एकदम से इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज, वी के यहाँ पे कहलाता है दैट इज नी वोल्टेज। क्या बोलेंगे उसको? नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज क्या है यहाँ पे? वो वोल्टेज है जहाँ पे फॉरवर्ड बायस का जो करंट है वो एकदम से इंक्रीज होना क्या हो गया? स्टार्ट। क्योंकि पहले वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम थी तो धीरे धीरे करंट इंक्रीज हो रहा था। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई, जब आपकी अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा हो गया, उसके बराबर होगी, करंट एकदम से रैपिडली इंक्रीज होगा, एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हमारा पैर का जो घुटना होता है नी, वो मुड़ता है, वहां से जॉइंट होता है, तो यहाँ से भी एकदम से ये ग्राफ मुड़ गया, इसलिए उस टाइम की जो वोल्टेज होगी दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। द वोल्टेज, द बैटरी वोल्टेज विच फॉरवर्ड करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, वो बैटरी की वोल्टेज जहां से करंट रैपिडली एकदम से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। क्या कहा जाएगा उसको? नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। अगर हम बात करें जर्मेनियम की, जर्मेनियम की ये वोल्टेज 0.2 होती है। अगर जर्मेनियम का हम पी जंक्शन डायोड लेते हैं तो 0.2 वोल्टेज होती है बैरियर वोल्टेज, और सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास इससे कि पहला, वी आई ग्राफ फॉर डायोड इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा वी आई ग्राफ, ओम्स लॉ भी नहीं करिए। रेजिस्टेंस जो है जंक्शन डायोड इज वेरी लार्ज बिफोर, नी वोल्टेज से अगर कम देखोगे आप, नी वोल्टेज से नीचे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम है, लेकिन नी वोल्टेज के बाद रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। दिस इज फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। ओके, अब हम जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की आती है दैट इज रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम करने जा रहे हैं दैट इज रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? किस के बीच का ग्राफ बन जाएगा? आप समझ सकते हो, ग्राफ बिटवीन रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ग्राफ बिटवीन रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन का रिवर्स वोल्टेज आप कितने अप्लाई करो और उससे कितना रिवर्स करंट आता है, दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। अब हम क्या करेंगे, इसका अगर फिगर बनाएं, सर्किट डायग्राम, वही हमारी ये पी एन जंक्शन है, समझ सकते हो आप। सिर्फ एक ही चीज, इसमें माइक्रोमीटर आएगा, क्यों आएगा? कि इसमें करंट कम होता है, करंट कम के लिए माइक्रो यूज होगा, या हम इसमें वोल्ट मीटर लगाएंगे जो वोल्टेज को नोट करेगा। इसके बाद इधर रियोस्टेट, और यहाँ बैटरी, लेकिन आपने इसको रिवर्स बायस में दिखाना है। यहाँ स्विच होगा आपके पास और ये कनेक्ट, ये बैटरी वी भी इसका पोटेंशियल बैरियर होगा। अब आप देख सकते हो कि ये पी नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया? ये रिवर्स बायस में हो गया। तो इस टाइम पी एन जंक्शन जो डायोड है दैट इज इन रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में कैसे इसकी रिवर्स वोल्टेज हम कितनी दें, उसके अकॉर्डिंग कितना इसका रिवर्स करंट बनेगा, हम उसी को अब डिस्कस करते हैं। सर्किट हमारे पास है ही पड़ा। अब जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगी वो इस तरह से बनेगी, दिस इज वी आर रिवर्स वोल्टेज और दिस इज रिवर्स करंट। जब रिवर्स वोल्टेज कम है, रिवर्स वोल्टेज में क्या होता था, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करते थे, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो क्रॉस कर ही रहे हैं, मतलब करंट धीरे धीरे बन ही रहा है, करंट धीरे धीरे पहले तो इंक्रीज होता है। और हर एक डायोड की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, जहां पे सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एकदम से इकट्ठे क्या कर जाएंगे, क्रॉस। जो सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर जाएं तो करंट एकदम से रैपिडली क्या हो जाता है, इंक्रीज। मतलब पहले तो धीरे धीरे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हो, ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर रहे हैं। तो जैसे एकदम से बैरियर वोल्टेज आती है, मतलब इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर आपकी ज़्यादा वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज देते हो तो ब्रेकडाउन हो जाता है, सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इकट्ठे क्रॉस कर जाते हैं। जैसे सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इकट्ठे क्रॉस करेंगे, करंट एकदम से मैक्सिमम हो जाता है, सैचुरेशन करंट जिसको कहते हैं। तो जिस वोल्टेज पे यहाँ इसमें ऐसा होगा दैट इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, BR, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसमें करंट एकदम से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो सकता है, इसमें डायोड डैमेज भी हो जाएगी क्योंकि करंट एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद डायोड में हीट ज़्यादा हो जाती है, हीट ज़्यादा होने से
जो डायोड है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, वो डैमेज भी हो सकती है। सो दिस इज द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी की हमने और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी। दिस इज द इंपॉर्टेंट part of this chapter. So this was all about the today's concept. I hope you all understood. Do practice, do prepare notes. Till then, thanks and have a nice day.